नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब सोनिया गांधी इस कोर्ट के लपेटे में आ गई हैं और लपेटा है नागरिकता पर सोनिया गांधी के गाज। जी हां, सोनिया गांधी की नागरिकता पर गाज। कोर्ट में 230 पन्नों की रिपोर्ट ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, क्योंकि ये जब 230 पन्नों की जो सबूत थे वो सौंपे गए मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट ने जब पन्नों को पढ़ा तो शायद वो हक्का बक्का रह गए और तुरंत तारीख दे दी कि भैया ये मामला तो सुनवाई योग्य है। और मामला क्या था? सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर के। सोनिया गांधी 1968 में जिसकी शादी होती है राजीव गांधी से और 1983 में जाकर नागरिकता लेती हैं, 15 साल 16 साल बाद नागरिकता क्यों लेती हैं? कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि सोनिया गांधी केजीबी की एजेंट है। बहरहाल मैं इस दावे की ना पुष्टि करता हूं, ना इस पर कोई भी अपना तथ्य प्रक्रिया देना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं, सैयद सलाहुद्दीन बांग्लादेश के पत्रकार ने भी दावा किया और कई ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां इसको लेकर के अफवाहें फैलती रहती हैं। अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। अफवाह सच्चाई कितनी है, बहरहाल इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीजें आपके मन से दुविधा वो दूर हो जाएगी। और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है सोनिया गांधी की नागरिकता के बारे में, क्योंकि अब तक राहुल गांधी ही नागरिकता के फेर में फंसे हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के उनके खुद के लीडर ऑफ अपोजिशन पद पर ही सीधे तौर पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी भारत के भी नागरिक हैं, राहुल गांधी ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जिसकी याचिका एक तो दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है सुब्रमण्यम स्वामी की, और यस विग्नेश की याचिका लखनऊ के मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में चल रही है, जहां पर फाइनल स्टेज पहुंच चुकी है और राहुल गांधी को कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। बहरहाल हम चलते हैं सोनिया गांधी की तरफ। तो ये पूरा मामला है और इसमें एक मामला आया जहां पर सोनिया गांधी के वोटिंग का है कि सोनिया गांधी नागरिकता के पहले ही वोटिंग मतलब चुनाव में वोट डालने लगी थी, जबकि भारत का 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जिसके तहत कतई भी कोई भी नागरिक अगर भारत का नहीं है या दूसरे देश का है या दोहरी नागरिकता है, इन सभी केसेज में वो भारत में वोट नहीं डाल सकता, भारत के किसी भी कामकाज में भाग नहीं ले सकता सरकारी, और भारत में सिर्फ वो व्यापार कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब आज से अनुरोध है, इस पूरे वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचाइएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल वीडियो है। सबसे पहले हम फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे, एक एक फैक्ट को आपके सामने दिखाते जाएंगे, इससे बिना किसी दुविधा के एक एक चीजें आपके सामने साफ होती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सोनिया गांधी की शादी का, क्योंकि सोनिया गांधी की शादी से नागरिकता का सीधा लेन देन है, इसलिए शादी की बात करनी पड़ेगी। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है कुछ सबूत। ये सबूत है विकिपीडिया का। विकिपीडिया में साफ तौर पे यहां हमने पूछा कि सोनिया गांधी के राजीव गांधी की शादी की तारीख कब थी, तो उनकी शादी 1968 में हुई थी, जिसके बाद वो भारत में रहने लगी। ध्यान रखिएगा, ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1968 में सोनिया गांधी की राजीव गांधी की शादी हुई और वो भारत में रहने लगी, जिससे उनके दो पुत्र हुए। आपको पता है राहुल गांधी 1970 में और उनकी पुत्री जो है प्रियंका गांधी 1972 में। राजीव गांधी के जन्म दिवस पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। मेरा इसका सबसे मेन पॉइंट है कि सोनिया गांधी की शादी 1968 में हुई राजीव गांधी से, उसके बाद सोनिया गांधी भारत में ही रहने लगी, यानी कि भारत से नहीं गई वो, यानी भारत के परमानेंट तरीके से हिंदुस्तान में रहने लगी। अब एक आपके सामने एक और फैक्ट दिखा रहा हूं, एक और प्रूफ जो बहुत कुछ आपको बयां करेगा। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये लिखा है, ये पूर्व वरिष्ठ नेता, ये भी विकिपीडिया का ही है, पूर्व वरिष्ठ नेता और कांग्रेस और जो कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जो हैं, माफ कीजिएगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने 27 अप्रैल 1983 को यानी सोनिया गांधी ने अपना इतावली पासपोर्ट इतावली दूतावास को सौंप दिया था, और इतावली राष्ट्रीयता कानून ने 1992 तक दोहरी राष्ट्रीयता को अनुमति नहीं दी थी, इसलिए 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से वह स्वचालित रूप से इतावली नागरिकता खो देती। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर 27 अप्रैल 1983 को भारत में वो इतावली दूतावास जाकर, इटली के दूतावास जाकर के वहां पर अपना पासपोर्ट सौंपती हैं। उसके 3 दिन बाद 30 अप्रैल 1983 को, माफ कीजिएगा, 3 दिन बाद इनको नागरिकता लेती है भारत की, यानी कि इतावली पासपोर्ट इसलिए सबमिट किया गया कि वो भारत की नागरिकता ले। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और साक्ष्य और सबूतों के पास तरफ, और
एक एक चीजें आपके सामने क्लियर होते जाएंगे। आपके सामने स्क्रीन पर और कुछ सबूत नजर आ रहे हैं। ये सबूत जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये 1980 का सोनिया गांधी का चुनाव वाली स्लिप है, जिसमें हम लोग जब वोट डालने जाते हैं तो चुनाव की स्लिप आपके सामने आती है, मतलब आपको मिलती है, जिसमें आपके परिवार का नाम होता है, क्रम संख्या होती है, वो सारी चीज आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये देखिए 1980 का है और इसमें दावा ये किया जा रहा है, देखिए मैं दावा की बात कर रहा हूं, मैं किसी चीज का भी इस पर फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले दो चीजें जो मैंने की उस पर एकदम फैक्ट की बात किया कि वो चीजें सत्य हैं। तो यहां दावा एक किया जा रहा है कि इसमें 388 नंबर जो है वो सोनिया गांधी को शो कर रहा है। नीचे से देखिए 388 नंबर सोनिया गांधी, राजीव गांधी उनके हस्बैंड, फीमेल, 35 साल वर्ष, क्योंकि 1980 में है, 1944 45 46 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए 1980 में इनकी उम्र 35 वर्ष की रही होगी। तो 1980 में सोनिया गांधी 35 वर्ष की थी और ये वोटर स्लिप है जो स्लिप डाली जाती है। अब सवाल यहां पर है, ये है कि सोनिया गांधी अगर उनका 1983 में अगर उनको जो नागरिकता हासिल की, तो 1980 में आखिरकार इनको वोटिंग आईडी कार्ड कैसे बन गया और वोट कैसे डाल दिया उन्होंने, उनकी स्लिप कैसे मिल गई। राहुल गांधी तो चुनाव पे सवाल खड़े करते हैं कि चुनाव आयोग ने फर्जी स्लिप करती है, 1.5 लाख 2 लाख मतदाता हर केंद्र पर नहीं है, ये तो इनकी माता श्री का निकल रहा है। बहरहाल हम इस स्लिप की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस स्लिप की पुष्टि ना करने के बाद भी कुछ और चीज की पुष्टि करते हैं, वो आपको थोड़ा सा आपको होश उड़ाने वाली है। क्योंकि जो याचिका डाली गई है अभी कोर्ट में, उस याचिका की सुनवाई जो हो रही है उस पे 230 पन्नों में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया हैं, जो 230 पन्नों की जो रिपोर्ट उनको सौंपी गई है पूरा सबूतों की, साक्ष्यों की, उसमें एक बात का जिक्र है। वो जिक्र ये है कि 1980 के जो उनका चुनाव को देने होने का जिक्र नहीं है, वो तो हो सकता हो, लेकिन अभी क्योंकि मामला कोर्ट में है तो वो चीजें सामने नहीं आई हैं। लेकिन एक बात का इसमें जिक्र है कि 1982 में जिनके वकील अगेंस्ट में वकील हैं पवन नारंग का कहना है कि चूंकि 1983 में सोनिया गांधी नागरिकता लेती हैं 30 अप्रैल 1983 में, लेकिन इनका नाम जो है वोटर आईडी कार्ड से चुनाव आयोग से 1982 में कटवाया जाता है, काट दिया जाता है। अब 1980 के वोटिंग आईडी कार्ड का फेक हो या कुछ हो, लेकिन 1982 में नाम काटा जाता है, इस बात का मतलब उस बात पे बल देता है और सही कहता है कि भाई इनका नाम जरूर रहा होगा 1980 में, चूंकि 1982 में कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने नाम कटवाया। अब 1982 में नाम क्यों कटवाया, आप बताइए कि आखिरकार इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी और इंदिरा गांधी के और राजीव गांधी के जिन्होंने मारा था, राजीव गांधी के हत्यारों को सजा किसने माफ की। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमेशा सस्पेंस पैदा करते हैं। तो आखिरकार 1982 में क्यों नागरिकता ले, वो इन्होंने अपना जो नागरिक उससे नाम कटवाया वोटर लिस्ट आईडी कार्ड से, और 1983 में नागरिकता क्यों ली, क्योंकि 14 से 15 साल हो चुके थे इनकी शादी तक, अब तक जरूरत क्यों नहीं पड़ी। जब तक परिवार के महान सदस्य इंदिरा गांधी जिंदा थी तब तक इन्होंने सदस्यता नहीं ली। इंदिरा गांधी के जाने के बाद इन्होंने सदस्यता ली। सवाल बड़ा है कि नहीं, सवाल बड़ा है, जरा सोचिएगा। और 1983 में नागरिकता, माफ करिएगा, 1983 में नागरिकता लेती है, 1982 में वोटर आईडी कार्ड से नाम कटवाती है, जबकि इनका नाम नहीं था। तो ये सारे साक्ष्य सोनिया गांधी के लिए, और आज जो कोर्ट में अब ये चीजें पेश की गई हैं, 230 पन्नों की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे आने वाले वक्त में। जैसे राहुल गांधी को लेकर के याचिका डाली गई, राहुल गांधी अब तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उनको पर शायद फाइनल फैसला आने वाला है। और सोनिया गांधी भी अगर यहां पर, जहां उनके खिलाफ केजीबी से लेकर कई अफवाहें फैलती हैं, अब ऐसे में सोशल मीडिया पर यह वाला जो याचिका है वो उस कहीं ना कहीं जो अफवाह है या कुछ भी है उस अटकलों पर बल देगा, और जाहिर सी बात है इसका राजनीतिकरण बीजेपी जरूर करेगी, और क्यों ना हो, करना भी चाहिए। अगर ये बात सच निकली तो फिर क्या हो सकता है। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और जितना हो सके अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिए।
बने रहे वर्ल्ड न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।